रिवॉल्यूशन एजुकेशन लाइन में कोई टीचर लाएगा, कंपनी नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। Amazon पर आने वाली एक वेब सीरीज जिसका नाम फिजिक्स वाला है, उसका एक फेमस डायलॉग होता है कि रिवॉल्यूशन तो एजुकेशन लाइन में एक टीचर ही लाएगा, कोई कंपनी नहीं। हालांकि इस फिल्म में यह डायलॉग बोलने वाले कैरेक्टर का नाम है अलक पांडे, जो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर एजुकेशनिस्ट है, एक टीचर है। लेकिन मेरे दोस्तों, असल जिंदगी में रिवॉल्यूशन लाने वाले टीचर का नाम है खान सर। उन्हें बच्चे, स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया खान सर के नाम से जानती है। उनका टीचिंग स्टाइल, उनका पढ़ाने का तरीका, आपने भी उनके वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे। देहात में ना रोए के रहनी तले अखिए खुदा गई। हम लोग एक अपनी दुनिया बसाएंगे, समझ आ गया कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे? एक अलग दुनिया। 1918 में ही हो गया था। 1939 में चालू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 से लेकर 1945 तक जापान पे बम पटकाया, सब युद्ध खत्म हो गया। 1945 ये दो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद चालू हुआ कोल्ड वार। कौन सा वार? कोल्ड वार। कोल्ड वार को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। अब दोबारा चालू हो रहा है शीत युद्ध। ये शीत युद्ध जो था ये चालू हुआ था 1945 से और ये चला था 1991 तक। 1991 46 साल तक चलने वाला ये सबसे जबरदस्त युद्ध था शीत युद्ध। इस शीत युद्ध में एक भी गोलियां नहीं चलाई गई थी। डायरेक्ट ये युद्ध चल रही थी अमेरिका और यूएसएसआर। उस समय सोवियत संघ नाम था इसका। उस समय 15 देश थे सब। इसका नाम क्या था? सोवियत संघ, जिसे अभी आप रूस देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध को क्या कहा गया? शीत युद्ध। इन दोनों ने आपस में एक भी गोलियां नहीं चलाई, एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन पूरी दुनिया में लाश का ढेर बिछा के रख दिया, पूरी दुनिया में कटवा के रख दिया शीत युद्ध के चल। कब तक चला ये? 91 में खत्म इसलिए हुआ कि सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया, जिस वजह से ये युद्ध खत्म हुआ। शीत युद्ध क्या था? अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया उसके फेवर में रहे, उसके हिसाब से काम करे। रूस चाहता था कि पूरी दुनिया उसके फेवर में रहे, उसके हिसाब से काम करे। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसे कहा गया पहली दुनिया। और इसी पहली दुनिया के चक्कर में, दूसरी दुनिया के चक्कर में पूरी दुनिया तबाह हो गई। जो गया अमेरिका के फेवर में उसको रूस धो देता था, डायरेक्ट अमेरिका को नहीं धोता था। जो गया उसको धो देता था, और जो रूस के फेवर में गया उसे अमेरिका धो देता था। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपका यहां देखिए इराक। कौन देश? इराक, सीरिया, ये किसके फेवर में थे? सब रूस के फेवर में। अमेरिका यहां विद्रोह खड़ा करा के धूर दिया किसको? इन लोग को। आप बताइए, क्या अमेरिका ने रूस में एक को गोली चलाया? क्या रूस ने अमेरिका पे चलाया? सद्दाम हुसैन चल गए। सद्दाम हुसैन चल गए, बशर अल असद चल गए, मोहम्मद गद्दाफी ये लीबिया में, होस्नी मुबारक मिस्र में, शेख अब्दुल्ला सालेह यमन में। इस सब सालेह नाम है, साले नहीं, कोनो काम का नहीं। हमारे खान सर को अलग बनाता है उनका पढ़ाने का तरीका, उनका टीचिंग स्टाइल, जो बहुत ही फन, मजाकिया और व्यंग्यात्मक रूप से वो पढ़ाते हैं। बिना किसी डर, बिना किसी भय के वो अपनी बात रखते हैं। इसीलिए सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट उनको पसंद करते हैं, इसीलिए वो इतने ज्यादा पॉपुलर भी हैं। हमारे खान सर की सोच ये है कि कोई भी बच्चा पैसे की कमी की वजह से, संसाधन की कमी की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, किसी को भी, क्योंकि हर किसी को, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है। बड़े पैमाने पर बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो निर्धन बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे खान सर असलियत में, वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, और इसीलिए वो इसका पूरा क्रेडिट अपने टीचर यानी कि खान सर को देते हैं। वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है।
जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। जियो के डाटा से सस्ता फीस है। हम लोग की फीस कितनी रहती है? 200 रुपये में हम लोग पढ़ाते थे तो 4 महीने, 50 रुपये भी नहीं पड़ा महीना। और हम लोग के वक्त में ऐसा नहीं था। अगर हम लोग के वक्त में टीचर ही बता सकते हैं, ना गूगल था ना कुछ था, आज तो हर चीज़ ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो बताते हैं ना हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी है वैसे, वो सबके साथ परिस्थिति खराब रहती है। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा 1 घंटा, और जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, हमारे खान सर के जीवन में भी बहुत मुश्किलें आई। बहुत सारे लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, उन्हें डराने की कोशिश करी, बहुत लोगों ने उन्हें परेशान करना चाहा, बहुत लोगों ने उन्हें रोकना चाहा, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही थी। आप सब जानते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा तंत्र, जो कोचिंग माफिया है, उनके हाथों में है, उनके चंगुल में है। वही इस चीज को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो हमारे खान सर की सोच उनकी सोच से अलग थी। लेकिन दोस्तों, हमारे खान सर ने भी जो ठाना था उसे किया। वो डरे नहीं, वो रुके नहीं, वो मेहनत करते रहे। और आज आप सब जानते हैं उनकी कहानी कितनी प्रेरणा से भरी हुई है। वो बच्चों को जिस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, देशवासियों को जिस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, लोगों का ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। दोस्तों, हम सबको खान सर से सीखना चाहिए। चाहे जितनी भी बाधाएं आए, चाहे जितने भी मुश्किलात आए, चाहे जितने भी चैलेंजेस आए, हमें रुकना नहीं है, मेहनत करते रहनी है। और हां, चाहे हम जो भी काम करते हो, चाहे हम जॉब करते हो, चाहे हम अपना बिजनेस करते हो, चाहे हम सोशल वर्क करते हो, चाहे हम पॉलिटिक्स करते हो, चाहे हम आर्टिस्ट करते हो, कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सेवाओं का लाभ आम लोगों को मिले, इस देश को मिले। तभी असलियत में हमारी जो मेहनत है सफल होगी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो व्यक्ति मेहनत करता है, लगन से करता है, भरोसा रखता है, तो वो जरूर सफल होता है, जरूर दुनिया उसके कदम चूमती है। ऐसे ही व्यक्ति क्रांति लाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति सुधार करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति रोल मॉडल बनते हैं और पूरी दुनिया को इंस्पायर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं इस दुनिया के सारे ही टीचर को जो अपनी मेहनत, अपनी लगन से बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, ऐसे सारे ही टीचर को मैं इस वीडियो के माध्यम से सलाम करता हूं, उन्हें अप्रिशिएट करता हूं कि वो ऐसे ही मेहनत करते रहे। उनका हर एक योगदान, हर एक एफर्ट बेकार नहीं जाएगा।